अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौसम फखर में खुशामदीद। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अहम तरीन ऐलान सामने आ गया। ना सिर्फ ऐलान सामने आ गया बल्कि पंजाब पुलिस ने एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ शदीद तरीन क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 954 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और वफाकी काबीना की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद किए जाने के लिए वजारत दाखिला को अहकामात दिए जाने और पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिशात को तस्लीम किए जाने के बाद अब वजारत दाखिला जो है वो एक रेफरेंस तैयार करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दस्तयाब शवाहद की मौजूदगी के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने या ना करने का फैसला देगी। अब कल वफाकी काबीना की तरफ से इस फैसले की मंजूरी दी गई और फैसले की मंजूरी के बाद ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो नई कार्रवाइयां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और लोकेटर्स की मदद से मफरूर जो कारकुनान है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उनको पकड़ने के लिए छापों का सिलसिला जारी है। लाहौर के साथ साथ दीगर इजला में भी क्रैकडाउन जारी है। लाहौर पुलिस ने एक टारगेट लिस्ट को तैयार किया है जिसमें तकरीबन 3,500 कारकुनान के जो नाम, पते और आइडेंटिटीज शामिल हैं। उस लिस्ट के मुताबिक ये जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बताया गया है कि 3,500 मफरूर ये जो मुजाहिरीन थे जो तहरीक लब्बैक के गजा मार्च में शरीक थे उनकी शनाख्त कर ली गई है और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं और अब तक 3,500 में से 954 जो कारकुनान या मुजाहिरीन हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ साथ आईजी पंजाब ने लाहौर पुलिस को हदायत की है कि वो टीएलपी के 4,500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो जीपीआर है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं हाफिज साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदरून और बैरून मुल्क 3,600 माली मावनत कुनंदगान की निशानदेही कर ली गई है और उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि 2021 में पुलिस से छीना गया असला, ये जो एहतजाज किया गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का गजा मार्च के लिए, उसमें पुलिस के खिलाफ पुलिस का असला ही इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पंजाब हुकूमत रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन को तंग कर देगी और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि जनाब ये जो कार्रवाइयाँ हैं टीएलपी के खिलाफ ये जारी रहेंगी। अब ये जो पाबंदी की सिफारिश फेडरल कैबिनेट में की गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक पूरी चार्जशीट को फ्रेम किया गया है जिसमें बताया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माजी में कौन कौन से इक़दामात किए गए थे, उनकी तरफ से जो मुजाहरे किए गए अब तक टोटल तादाद कितनी है और उनमें से वो कितने मुजाहरे हैं, कितने जलसे हैं, कितने जुलूस हैं, कितने मार्चेस हैं जो कि पुरतशद्दुद हुए हैं। और इसके साथ साथ इस बात का इजहार भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फ्रेम करदा चार्जशीट में किया गया है कि 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने भी टीएलपी को काला दम करार देते हुए पाबंदी आयद की थी, लेकिन 7 माह के बाद टीएलपी के एहतजाज के नतीजे में उस वक्त की हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत ये पाबंदी हटा दी थी और उस मुआहदे के मुताबिक टीएलपी ने इस बात की कमिटमेंट दी थी कि वो मुस्तकबिल में लॉन्ग मार्चेस या पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करेगी। अब ये एक पूरे का पूरा केस है जिसको बिल्ड किया गया है और इस केस की बुनियाद के ऊपर जो अगले इक़दामात हैं वो किए जाएंगे। देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है
कि पाबंदी आयद करना यह हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है, लेकिन क्या पाबंदी टीएलपी के जो कारकुनान हैं या टीएलपी की जो लीडरशिप है उसको अवाम से डिस्कनेक्ट कर देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपसे एक मरतबा पहले भी गुजारिश की थी कि माजी में कई दफ़ा मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ और ये जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं इनके ऊपर पाबंदी आयद की जा चुकी है। माजी में नेशनल अवामी पार्टी थी, इस पर पाबंदी आयद की गई, इसको वतन दुश्मन करार दिया गया, इसको रशिया नवाज करार दिया गया, इसको काला दम करार दिया गया, लेकिन एनएपी ने अपने नाम को तब्दील करके एएनपी बन गई, यानी अवामी नेशनल पार्टी। पहले वो नेशनल अवामी पार्टी थी, उसने नाम तब्दील कर दिया, अवामी नेशनल पार्टी बन गई। और अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त भी जो पॉलिटिक्स है मुल्क के अंदर वो ना सिर्फ कर रही है बल्कि उनकी रिप्रेजेंटेशन खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से माजी के अंदर जमातुद दावा के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन वो जनाब मिली पार्टी उन्होंने बना ली और वो मिली पार्टी के नाम के ऊपर उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का या अपनी जो भी उनके जमाती सरगर्मियां थी वो उन्होंने जारी रखी। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी आयद की गई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नई जमात को रजिस्टर कराया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। कहने का मतलब ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने का मतलब ये है कि अगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी तो क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका नाम लेवा नहीं होगा। वो एक नई जमात को रजिस्टर कराएंगे, एक नई जमात के अंदर चंद नए चेहरों को शामिल करके इब्तिदा के अंदर वो उनके ज़रिए अपनी जमाती सरगर्मियों को दोबारा शुरू कर देंगे, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद यही चेहरे दोबारा एक उसी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर उस जमात को लीड करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो पाबंदियां हैं असूली तौर पर ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आपने किस तरीके से दलील के तहत या निगोशिएशन के तहत एक जमात को उसके नज़रियात में लचक लाने पर कायल करना है, क्योंकि जब तक आप ये डायलॉग की बुनियाद पर नज़रियात के अंदर लचक पैदा करने के लिए कायल नहीं करेंगे, एक जवाबी बयानिया आप तश्कील नहीं देंगे, उस वक्त तक ये मसाइल ऐसे हल नहीं होने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कोई इंतहा पसंद नज़रियात नहीं रखते, यकीनी तौर पर रखते हैं। सलमान तसीर साहब के कत्ल से ही, मुमताज़ कादरी की हमायत से ही इस जमात ने या इस नज़रिए ने जन्म लिया था, और उसके बाद हमने फैज़ाबाद धरना देखा, एक देखा, दो देखे, तीन देखे, कई हमने इस तरह के वाक़यात को देखा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ये कहें कि जनाब ये इंतहा पसंदाना या पुरतशद्दुद नज़रियात रखने के बावजूद और पाबंदियाँ और रियासती क्रैकडाउन के बावजूद भी, डंडे खाने के बावजूद, आंसू गैस खाने के बावजूद, गोलियां खाने के बावजूद भी अगर वो जमात इंटैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मजहबी नज़रियात, चाहे वो दुरुस्त हैं चाहे वो गलत हैं, वो उसके ऊपर कारबंद हैं। और इसी तरीके से ये जो मसाजिद या मदारिस टीएलपी के ज़ेरे कंट्रोल हैं वो वहीं पर रहेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हाफिज साद रिजवी साहब का एक वीडियो बयान भी मंजर आम पर आया था, और हाफिज साद रिजवी साहब ने इस बात का इजहार किया था कि वो ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं और एक महफूज मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया था कि उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते मौजूद हैं, बातचीत चल रही है, और जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू होगा वो इससे आगाह करेंगी। ये उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी है फेडरल गवर्नमेंट ने, अभी वजारत दाखिला ने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। दो ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, या तो वो इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत जमात पर पाबंदी आयद कर दें, या वो जमात को तहलील करने के लिए इलेक्शन कमीशन से उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए वो रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट। अब ये वजारत दाखिला की डोमेन में आ गई है मामला, और वजारत दाखिला ने देखना है कि उसने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी कानून का सहारा लेना है, या जमात को तहलील करने के लिए, काला दम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजना है। अलबत्ता ये जो क्रैकडाउन है टीएलपी के खिलाफ ये जारी है, टीएलपी के गिरफ्तारियां जारी हैं,
TLP के लीडरशिप के ऊपर मुकदमात का इंदराज जारी है और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि जनाब उनको बहुत जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। देखना यह है कि क्या पाबंदी आयद किए जाने के बाद TLP जो है वो अपने नज़रियात से पीछे हटेगी या TLP एक नई जमात बनाकर इन्हीं नज़रियात के साथ दोबारा मंजर-ए-आम पर आएगी। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.